चांद पर जाने की तैयारी तो यहां दिख ही रही है, लेकिन चांद अब दूर नहीं है। इतिहास के पन्ने में एक और ये तारीख जो कल दर्ज हो जाएगी। निश्चित रूप से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत मैं समझता हूं साधुवाद और बधाई देनी चाहिए। उन्होंने इतना परिश्रम करके एक नया इतिहास जो है रचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि 69 में अमेरिका ने अपोलो 11 को भेजा था वहां पर, जैसा कि इतिहास है पूरा चंद्रमा के मिशन का, लेकिन भारत ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान तीसरा ये चंद्रयान का मतलब अभियान चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ पोल जहाँ अंधेरा रहता है, टेम्परेचर -200 डिग्री टेम्परेचर -200 डिग्री होता है सेल्सियस, और एक जो हमारी तरफ दिखाई देता रहता है, जो चमकता रहता है। हालांकि चांद अपनी कलाएं जो होती हैं वो चांद के मूवमेंट्स के साथ साथ मतलब जो बदलता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, 28 दिन में एक चक्र पूरा होता है। लेकिन ये साउथ पोल जो है सूर्य से दूसरी तरफ ही रहता है, तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा डाउन रहता है। तो इस पर पहुँचने का जो ये उतरने का जो है चंद्रयान 3 का, मैंने कहा था कि जहाँ रवि नहीं पहुँच सकते वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। अब आप देखिए कितने अच्छी तरीके से वर्णन कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जो मैं कहना चाहता हूँ, इसमें एक चीज और विशेष है कि हमारे वैज्ञानिकों ने भी बात की और सब बात कर रहे हैं, जहां टेम्परेचर कम होता है वहां किसी भी प्रकार की जो वातावरण है, वायुमंडल है या किसी प्रकार का वातावरण, उसमें लेयर सघन हो जाती हैं, मतलब कंप्रेस हो जाती हैं, एक तरह से सप्रेस हो जाती हैं। और दूसरा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जो दिखाई देता रहता है चांद का हिस्सा सूर्य की तरफ होता है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर पानी मिलने के या और भी गैसेस का भंडार होने की संभावना इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर कम है, और कम टेम्परेचर होने से वो कहीं उधर से जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है उधर से शिफ्ट होके धीरे धीरे उधर की तरफ चला गया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो वहां पर बहुत संभावना है और भविष्य के बारे में भी हम बहुत कुछ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कवि हूं तो कवि की दृष्टि से भी देखता हूं कि चंद्रमा पर हम जा रहे हैं और ये भारत के लिए नहीं, मानव सभ्यता के लिए भी गौरव की बात है। बिल्कुल ठीक बात। और लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि ये धरती पर जो हिंसा और तांडव हो रहा है, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जब हम आकाश में जा रहे हैं, कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी हम सीख ना पाए जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। बस अब यही तमन्ना सब लिए हुए हैं, और इसीलिए प्रेरणा चंद्रा जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं नेहरू प्लानेटोरियम में। इस वक्त मेरी सहयोगी प्रियंका के साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर प्रियंका, मुझे जो स्टाफ इस वक्त दिख रहे हैं, प्रेरणा जी तो नहीं दिख रही है, लेकिन मैं उनसे समझना चाहूंगी कि क्या वो देख रहे हैं, क्योंकि भविष्य की यहाँ पर बात हो रही है, भविष्य के रास्ते खोल रहा है चंद्रयान 3। निश्चित रूप से भविष्य के रास्ते खुल रहे हैं चंद्रयान 3। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक हमारा भारत की तरफ से एक नया कदम है, क्योंकि चंद्रयान 1 हमने भेजा है, 2 पार्शियली फेल हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन 100% ये तीसरा जो है ये सक्सेस होगा। और ये भारत के लिए, जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक नया कदम है, उनके आगे बढ़ने के। क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं हम नासा जाएंगे, अब नासा जाने की जरूरत नहीं लोगों को। हमारा यहीं पे हमारा इतना बड़ा संस्था हमारा ISRO है, वहां पर भी ज्वाइन करके नया पीढ़ी उनमें एक कदम रख सकते हैं। जी, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, देखिए जो टाइम है लगातार कम हो रहा है और धड़कनें भी बढ़ रही हैं, लगातार उम्मीदें की जा रही हैं, दुआओं का दौर लगातार चल रहा है कि बिल्कुल एकदम तरीके से सेफ लैंडिंग हो। बिल्कुल सेफ लैंडिंग होगा, क्योंकि जैसे सबको मालूम है जो 25 किलोमीटर का जो दायरा है, ये इसके बाद जो है हमारा लैंडिंग का काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। और जो लास्ट सब लोग ये कह रहे हैं लास्ट 15 मिनट, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अगर प्लान ए अगर हमारा सक्सेस ना भी होते, हमारा प्लस प्लान बी है, उसके लिए 4 दिन के बाद भी लैंडिंग हम करा सकते हैं। क्योंकि अब तक जो ISRO के मुताबिक जितने भी प्लान ए में इनके बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, हम कई मुश्किलें हमें सामना नहीं कर रहे हैं हम।